नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्त, आज एक मैं सुपर टेट के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जीवन कौशल एक टॉपिक दिया हुआ है। उस टॉपिक से जितने भी पॉइंट होंगे उस सभी को मैं पढ़ाऊंगा और ये 10 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम सीधे पॉइंट पर अपने चलते हैं। देखिए, मैं ये जीवन कौशल है और इसमें से ये 6 चैप्टर हैं। इसमें से जो 6 चैप्टर इसके अंदर दिए हुए हैं सिलेबस में, तो इन सभी 6 चैप्टरों को मैं पढ़ाऊंगा और बारी बारी से पहले एक चैप्टर को पढ़ा लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग उस पर जो क्वेश्चन बनता है उसको दूंगा, फिर नए सिलेबस को उसके बाद नए चैप्टर को बाद उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो चलिए हम आज जीवन कौशल पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब उसके बाद फिर व्यावसायिक आचरण नीति का अगला चैप्टर पर हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब हम सीधे अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चलिए देखिए जीवन कौशल होता क्या है। जीवन कौशल का मतलब यही होता है कि जीवन में, देखिए जीवन कौशल 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जीवन प्लस कौशल। जीवन का इंग्लिश में लाइफ कहते हैं, जिसको हम जिंदगी भी कह सकते हैं, और कौशल होता है स्किल, वह व्यवहार, वह तरीका जो अपने जिंदगी में, वह व्यवहार, वह तरीका जो अपने जिंदगी में आने वाली चुनौतियों या समस्याओं को सरलता व सहजता से हल करना ही जीवन कौशल कहलाता है। जैसे पॉइंट कुछ हैं, उसको देखिए। हमारे वे सकारात्मक व्यवहार जो हमें अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, मतलब जो हमारे अंदर सकारात्मक व्यवहार हैं जिससे हम अपने जीवन में किसी भी कार्य के प्रति निर्णय लेते हैं, वह जीवन कौशल कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों, जैसे आपकी डेली लाइफ में जितनी भी चुनौतियां मांगे आती है, उसको पूरा करने में मदद करता है, वही क्या कहलाता है, जीवन कौशल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट हैं। फिर हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जीवन कौशल में वे व्यवहारिक क्षमताएं, योग्यताएं सम्मिलित होती हैं जो मानव के आत्मज्ञान, मतलब उसके अंदर जितने भी ज्ञान है, उसको प्रभावी संप्रेषण व सकारात्मक सोच तथा निर्णय लेने की क्षमता व भावनाओं में संतुलन स्थापित आदि को परिपक्व करने में मदद करता है। मतलब जैसे आपके जो अंदर जो आत्मज्ञान है उसको प्रभावी बनाता है, संप्रेषण करने में कुशल बनाता है, और सकारात्मक सोच तथा निर्णय लेने की क्षमताएं जितनी भी होती हैं आपके अंदर, उसको भावनाओं को संतुलित स्थापित करने का कार्य करता है। कौन? जीवन कौशल। जीवन कौशल में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं नोट करके लिखा हुआ हूँ। ये क्या लिखा है कि शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो जो जीवन कौशल है स्कूली शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करता है। मतलब अगर शिक्षा के स्तर से जीवन कौशल को देखा जाए तो जो स्कूल का जीवन होता है, जो बालक का, उसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, उसको जो मुख्य उद्देश्य, एक बालक को स्कूल में जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका सर्वांगीण विकास करना। तो उस मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में ये जीवन कौशल मदद करता है, बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार करता है, ताकि वो अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां व चुनौतियां आए उसको वो बहुत ही सरलता और सहजता से हल कर सकें, वही जीवन कौशल है। अब आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। जीवन कौशल के विकास में किशोर व एवं किशोरियों के नेतृत्व, आत्मविश्वास, जागरूकता एवं क्षमता का विकास होता है। मतलब जीवन कौशल से ये पॉइंट यह कर रहा है कि जीवन कौशल से जो किशोर किशोरियां होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास आता है, जागरूकता होता है किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी चीज के प्रति, तथा क्षमताओं का विकास होता है जिससे वे स्वयं निर्णय लेकर सकारात्मक व्यवहार अपनाते हैं। मतलब किशोर किशोरियों में क्या होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है जीवन कौशल से, जागरूकता बढ़ती है नई नई चीजों के प्रति, क्षमताओं का विकास होता है ताकि वो उस कार्य को कर सके, तथा वे अपने जो स्वयं के निर्णय हैं उस पर वह सकारात्मक व्यवहार
अपनाते हैं। ठीक, और आगे है कि विषम परिस्थितियों का सामना होने पर उनका व्यवहारिक हल ढूंढ लेते हैं। मतलब उनके सामने कितना भी परिस्थिति सामने आ जाए, अगर उनका जीवन कौशल बेहतर है, बेहतर हुआ है जीवन कौशल का विकास, तो वो अपनी परिस्थितियों चुनौतियों को एक व्यवहारिक ढंग से हल कर सकें, हल ढूंढ ले, वही जीवन कौशल कहलाता है। अब हम जीवन कौशल के महत्व पर चलते हैं। देखिए जीवन कौशल का महत्व क्या होता है उसको हम समझेंगे। देखिए बालक की आवश्यकता को पूर्ति करने में सहायता करता है जीवन कौशल। मतलब एक बालक की जो जन्म से लेकर और किशोर अवस्था तक जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करता है जीवन कौशल। समाज में समायोजन करने की क्षमता का विकास करता है। देखिए अब अलग अलग जगहों, अलग अलग वातावरण अलग अलग होता है, तो उस वातावरण में समायोजन करने में जीवन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, व्यवसायिक क्षमता का विकास करने में सहायता करता है, विकास करता है जीवन कौशल। मतलब आप किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो अगर आपके अंदर जीवन कौशल का विकास है तो आप उस व्यवसाय में को बहुत ही सरल और सहजता से निपुणता, मतलब उसमें एकदम सक्षम हो जाएंगे, उस व्यवसाय में आप निपुण हो जाएंगे। तो जीवन कौशल व्यवसाय में भी क्षमता को विकास करने में सहायता करता है, चरित्र निर्माण में मदद करता है, व्यक्तित्व निर्माण में भी मदद करता है और शैक्षिक क्षमताओं के विकास में सहायता करता है जीवन कौशल। ठीक, और देखिए विषय को सोचने, जैसे आप किसी भी विषय को सोचने एवं समझने की क्षमता का विकास करता है, क्या ये जीवन कौशल करता है। तो ये थे जो जीवन कौशल के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम जीवन कौशल से लाभ क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए जीवन कौशल से लाभ। देखिए जीवन कौशल से संप्रेषण की कुशलता आती है। मतलब किसी भी बात को कहने में आप कोई हिचकिचाहट आपके अंदर नहीं आएगी, आप एकदम सरल से आप उस बात को कह सकते हैं दूसरों के सामने। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। और संप्रेषणात्मक सोच का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी कर रहे हैं, कोई भी बात अपने अंदर से बोल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं आती है, वो एकदम सोची समझ कर आप कोई भी शब्द बोलते हैं, तो वो संप्रेषणात्मक सोच का में विकास करता है जीवन कौशल। अब समस्याओं के समाधान करने की क्षमता का विकास करता है। आपके अंदर जितना भी समस्याएं आए आप उसको सरल से हल कर सकेंगे, उसको विकास करने में सहायक होता है जीवन कौशल। ये इसके लाभ हैं। जीवन कौशल से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में क्षमता का विकास करता है जीवन कौशल। ये एक और लाभ है जीवन कौशल से, आत्मविश्वास की क्षमता का विकास करता है और नेतृत्व करने की मदद करता है, नेतृत्व करने की क्षमता का मदद करता है। जैसे आप किसी भी लीडरशिप, नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप ही, और लीडरशिप जो होता है वो एक किसी भी बंदे ने कोई कार्य स्टार्ट किया तो वो उसका एक जो जिसने उस कार्य को स्टार्ट किया वह उसका एक लीडरशिप होता है। और लीडरशिप ही जब उस कार्य का गलत होगा, मतलब कोई भी व्यवसाय स्टार्ट किया जाएगा, अगर उस व्यवसाय का लीडर ही अनजान होगा, मतलब उस व्यवसाय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो वो व्यवसाय उसके लिए बहुत ही कठिन साबित होगा। तो एक नेतृत्वकर्ता का जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है उसको विकास करने में जीवन कौशल लाभकारी होता है। सकारात्मक व्यवहार विकास करने में एक तो ये बेसिक पॉइंट है जीवन कौशल का कि सकारात्मक व्यवहार उत्पन्न करने में जो जीवन कौशल है लाभप्रद है। अब हम जीवन कौशल की कुछ विशेषताएं को देख लेते हैं। तो चलिए देखिए जीवन कौशल की कुछ विशेषताएं हैं। जीवन कौशल द्वारा मानसिक गुणों का विकास होता है, ये तो बेसिक बात है। आपके अंदर समाज के प्रति गुण आएंगे, क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा। जीवन कौशल समानुभूति के गुणों को विकसित करता है। समानुभूति का मतलब होता है कि मैं खुद को दूसरों के अनुभवों से समझना। मतलब किसी ने गलत किया तो उसने ये समझ गया कि मैंने ये गलत किया, मेरे लिए खराब है, तो मैं उसके गलत को देखकर खुद पर अनुभव करना, वही समानुभूति। खुद पर एक ढाल लेना ही समानुभूति कहलाता है। ठीक, विश्लेषणात्मक सोच। अब किसी भी परिस्थिति में अगर आपके अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको नए नए तरीके ढूंढेंगे, विश्लेषण करेंगे उसके प्रति, मतलब नए नए तरीके ढूंढकर उस समस्या का समाधान करेंगे, उसी को विश्लेषणात्मक सोच
जीवन कौशल की प्रमुख विशेषता है। अब आगे चलिए देखिए क्या होता है कि यह व्यक्ति के जीवन में समस्या को सुलझाने तथा उसके उचित प्रबंधन करने हेतु ज्ञान प्रदान करता है। यह व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको सुलझाता है और उसके उचित प्रबंधन मतलब उसको हल करने के जो तरीके होते हैं उसको प्रदान करने प्रबंधन करने हेतु ज्ञान प्रदान करता है। कौन? जीवन कौशल। ठीक, अब जीवन कौशल रचनात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। देखिए एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जीवन कौशल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो जीवन कौशल होता है वो रचनात्मक कौशल के विकास में मतलब नई नई क्रिएटिविटी करना, मतलब नई नई खोज करना, उन खोज करने में जो ये जीवन कौशल है ये बहुत ही सहायता करता है। तो ये था आज का जीवन कौशल टॉपिक। अब हम जीवन कौशल पढ़ चुके हैं। अब जीवन कौशल से संबंधित आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर स्टार्ट करूंगा। जो व्यवसायिक आचरण और नीति है उसको अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो पहले जीवन कौशल से संबंधित अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जो इससे प्रश्न होंगे, उसके बाद व्यवसायिक आचरण और नीति डालूंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू दोस्त।